पर्स स्कोरर और मैबर रिगार्ड मैच नंबर 26 पड़ला किसका भारी। मैबर रिगार्ड ने टॉस जीत के पर्स स्कोरर को बैटिंग की दावत दी। ग्राउंड की बात करूं तो मेरा फेवरेट ग्राउंड पर्थ क्रिकेट स्टेडियम जो कि लाइटों से भरपूर और क्राउड की ह्यूज तादाद ग्राउंड में मौजूद। ग्राउंड में बैठे सभी क्राउड ने खूब इंजॉय किया और ग्राउंड के अच्छे मूवमेंट कैच किए। पर्स स्कोरर मिचेल मार्श का होम ग्राउंड, क्या यहाँ पे बड़ी बारी खेल पाएंगे। रिगार्ड के कैप्टन विल सुदरलैंड क्या पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में एक अच्छी और कामयाब स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरेंगे। पर्स स्कोरर के जो कैप्टन एस्टन टर्नर एक बार फिर नाकामी का सामना कर बैठे। मिचेल मार्श हो, फिन एलन हो, एस्टन टर्नर हो या फिर कॉपर कॉनली, सारे ही प्लेयर नाकाम दिखाई दिए और कोई भी बैटर बड़ा रन हार्डी के साथ ना कर पाया। मैबर रिगार्ड की बात करूं तो ना टिम शेफर काम आए, ना मोहम्मद रिजवान और ना ही इनके ओपनर बैट्समैन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको मैच नंबर BBL सीजन 15 का 26 मैच के हवाले से बताएंगे जो कि ऑस्ट्रेलियन लीग ऑस्ट्रेलियन डिफरेंट सिटीज में कैपिटल में जारी है और बड़ी ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी टेबल पे नजर दौड़ाऊं तो सबसे पहले जो फ्रंट इस टाइम टॉप पोजीशन पे है वो है जी हॉबर्ट हेनिकिंस जो कि तस्मानिया स्टेट की टीम है और बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने BBL सीजन 15 में दिया। उसके बाद पर्स स्कोरर एक बार फिर दूसरे नंबर पे नजर आ रही है और साथ में मेलबर्न स्टार जो कि कहने के मेलबर्न स्टार और मेलबर्न रिगार्ड दो टीमें हैं एक ही स्टेट से, लेकिन यहाँ पे मेलबर्न स्टार कामयाब हुई है और वो नंबर 3 पे है। और ये मजे की बात बताऊं तो तीनों ही टीमें इस टाइम में एक दूसरे की टांग खींच रही है और मेरे ख्याल में ये तीनों बुक हो जाएंगी, क्वालिफाई कर जाएंगी। ज्यादा मसला बनेगा तो सिडनी सिक्सर्स और साथ में ब्रिस्बेन हर्ट और एडिलेड स्ट्राइक, ये तीन टीमें, इनमें से कोई एक टीम आगे की तरफ जाएगी। तो देखते हैं कि अभी मैचेस पड़े हैं कि कौन सी टीम इन तीनों में से मार्का सरंजाम देती है और टॉप 4 में अपनी जगह बनाती है। यहाँ पे दोनों टीमों की मैं बात करूं तो पर्स स्कोरर साथ में मैबर रिगार्ड के दरमियान ये 26 मैच हुआ और क्रिकेट स्टेडियम की मैं यहाँ पे बात करूं तो पर्थ क्रिकेट स्टेडियम है जो कि बैटिंग के हवाले से बिल्कुल भी नहीं अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बॉल जो है फास्ट वो काफी ज्यादा स्विंग और बाउंस विकेट है जिसकी वजह से बैटर को बैटिंग करते दिक्कत महसूस होती है। तो यहाँ पे देखते हैं पर्स स्कोरर और साथ में मेलबर्न रिगार्ड दोनों में से कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है 26 मैच में। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ टॉस तो मेलबर्न रिगार्ड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और जैसा कि मैं बताया लास्ट मैच में भी कि जो भी टीम टॉस जीती है वो बैटिंग की बजाय बॉलिंग को तरजीह देती है, क्योंकि विकेट जो है वो अब उस तरह रन्स नहीं दे पा रही और बॉलिंग के लिए विकेट बहुत साजगार है, जिसकी वजह से सभी की यही कोशिश होती है कि हम टॉस जीत के बॉलिंग करें। तो यहाँ पे मेलबर्न रिगार्ड ने टॉस जीत के पर्स स्कोरर को पर्स के ही होम ग्राउंड में बैटिंग की दावत दी और देखते हैं कि पर्स स्कोरर क्या टारगेट देने जा रही है। यहाँ पे दोनों टीमों की 11 प्लेयर की बात करूं तो सबसे पहले मैं पर्स स्कोरर के 11 प्लेयर की बात करूंगा। ओपनिंग स्टैंड मिचेल मार्श और एक बार फिर कम बैक किया है फिन एलन ने जो कि बड़े ही अच्छी जोड़ी है इन दोनों के दरमियान, लेकिन ये उस तरह बिग परफॉर्म और बिग पार्टनरशिप नहीं दे पा रही। लेकिन अलबत्ता मिचेल मार्श की मैं बात करूं तो वो अब कुछ रन बनाते दिखाई दे रहे हैं। साथ में इनके पास कॉपर कॉलोनी मौजूद है, बैटिंग बिल्कुल भी कुछ अच्छी नहीं कर रहे लास्ट काफी मैचेस में, अलबत्ता विकेट्स ये जरूर निकाल रहे हैं और यही पर्स स्कोरर के लिए एक
अच्छा दाम है कि कॉपर कोहली ऑलराउंडर है, जिसकी वजह से अगर वो बैटिंग नहीं करते तो कम से कम बॉलिंग में विकेटें ले लेते हैं। साथ में एरन हार्डी जो कि ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर बॉलर है और साथ में बैटिंग के भी बड़े शानदार जोर दिखाते हैं। उसके बाद स्टोन टोनर जो कि पर स्कोरर के जो कैप्टन है वो स्टिल कंटिन्यू है और ये भी कुछ खास परफॉर्मेंस और रन अपने बैट से नहीं निकाल रहे। जस्ट एक ही मैच इनका मैंने देखा जहां पे उन्होंने कुछ अच्छे रन किए। लोरिन इवेंट्स मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। साथ में निक हॉब्सन मौजूद है और ये भी नो डाउट बड़े अच्छे बैटर हैं, लेकिन ये भी स्टिल उस तरह बड़ी परफॉर्म करने ये भी स्टिल नाकाम जा रहे हैं, उस तरह बड़ी परफॉर्म इनकी देखने को नहीं मिली। साथ में इनके पास जो रिचर्डसन मौजूद है जो कि एशियंस के बाद ये कम बैक किया पर स्कोरर की जानिब से, एक सीनियर बॉलर है। देखते हैं कि ये आज के मैच में क्या परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जॉर्ज पेरिस मौजूद है इनके पास, उसके बाद डेव पेनी मौजूद है, साथ में मैली ब्रैडमैन मौजूद है। तो बॉलिंग इनकी स्टिल कंटिन्यू है, वही बॉलर इन्होंने खिलाए हैं। जस्ट रिचर्डसन ने कम बैक की है क्योंकि वो एशिया सीरीज के लिए गए हुए थे, जिसकी वजह से वो फ्री हुए थे। उसके बाद रिचर्डसन को पर स्कोरर की जानिब से बीबीएल सीजन 15 में मैचेस खेलने का मौका मिला। तो दूसरी जानब अगर मैं बात करूं मेलबर्न रिगार्ड की, तो उनके ओपनिंग स्टैंड जोश ब्राउन जो कि बड़े ही अच्छे बैटर हैं और अच्छी बैटिंग करते दिखाई भी दिए। साथ में टिम शेफर जो कि न्यूजीलैंड के बैटर हैं लेकिन स्टिल अनफॉर्म है, कुछ खास फॉर्म में बहाल नहीं हो पा रहे क्योंकि मैचेस भी थोड़े हैं, तो अब कब फॉर्म में होना है। अलबत्ता इनका टॉप 4 में पत्ता कट गया है। अब मेलबर्न रिगार्ड जस्ट अपने मैच ही खेल के इवेंट को पूरा करेगी क्योंकि इनकी आगे जाने की दौड़ तकरीबन खत्म होती दिखाई दे रही है। उसके बाद रिजवान इनके पास मौजूद है जो कि पाकिस्तानी विकेट कीपर और साबिक कैप्टन है। वो मेलबर्न रिगार्ड की जानिब से विकेट कीपिंग करेंगे और बैटिंग भी जोर दिखाएंगे। साथ में जैक हैसन-मग मौजूद है जो कि अच्छे बैटर हैं, लेकिन इस पूरे सीजन में ये अभी तक कुछ अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाए। उसके बाद अल्बर्ट पीक मौजूद है, ये अलबत्ता बड़े अच्छे बैटर हैं और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रिकॉल हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल टीम के लिए क्योंकि ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते मुझे दिखाई दी है। साथ में हसन खान मौजूद है और ये भी कुछ बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे लेकिन स्टिल टीम के साथ कंटिन्यू है। उसके बाद विल सुदरलैंड जो कि मेलबर्न रिगार्ड के कैप्टन है वो कंटिन्यू है और ये भी अपनी टीम के लिए उस तरह बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे और चंद ही मैच इन्होंने जीते हैं और अपनी टीम को कह ले के टॉप 4 की जगह पे ना ला सके। अगर इनके पॉइंट की मैं बात करूं मेलबर्न रिगार्ड की, तो जस्ट 7 नंबर पे है ये क्योंकि उसके बाद एक ही टीम बचती है वो है 8वीं। तो बहुत बुरी सिचुएशन मेलबर्न रिगार्ड की जानिब से है। तो हर मैच अपने इन्होंने खेलने तो है जो शेड्यूल के मुताबिक है, लेकिन कैप्टन को एक अच्छी जिम्मेदारी से खेलना चाहिए और तभी उनके जो दीगर प्लेयर हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद सैम एलियट मौजूद है और सांडू मौजूद है जो कि मीडियम पेसर बॉलर है लेकिन T20 के मशहूर और T20 के एक स्टार है और अच्छी विकेट लेने के माहिर है और हर मैच में 3-4 विकेट ले जाते हैं। उसके बाद इनके पास ब्रेड ड्रॉप मौजूद है, साथ में कॉल्म स्टो मौजूद है। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं बॉलिंग में और अपनी टीम को आज के मैच में विन करा पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे इनिंग का स्टार्ट हुआ पर स्कोरर की जानिब से मिचेल मार्श और फिन एलन ने इनिंग का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान एक बार फिर ओपनिंग स्टैंड ना पार्टनरशिप लग पाई और यहाँ पे एक बार फिर अर्ली ब्रेक थ्रू पर स्कोरर के बैटर पवेलियन जाते नजर आए। तो पर स्कोरर की मैं बात करूं तो इस बार फिन एलन जो कि जस्ट 8 रन का इनिंग में इजाफा किया 1.6 ओवर में वो पवेलियन गए और
टोटल पर स्कोरर के स्कोर की बात करूं तो 16 रन पे पहली विकेट गिरी और सैंडू ने इनको पवेलियन भेजा और अपनी टीम के लिए एक शानदार परफॉर्मेंस दी और अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया। उसके बाद मिचेल मार्श कॉपर कॉलोनी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान जस्ट 7 रन का इजाफा हुआ। यहाँ पे कॉपर कॉलोनी एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए, 3 रन का इनिंग में इजाफा किया। 23 पे सेकंड थे जो पवेलियन गए 4.3 ओवर में और ये ब्रेंट ड्रॉफ ने इनको पवेलियन भेजा जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। और यहाँ उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप कह लें कि उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पर स्कोरर के लिए एक बड़ी पार्टनरशिप दरकार थी क्योंकि विकेट अभी दोनों सीरियस क्रीज पे मौजूद थी, जैसे कि मिचेल मार्श और साथ में एरन हार्डी जो कि बड़े अच्छे ऑलराउंडर है दोनों, और अपनी टीम को बचाने के लिए इनको बड़ी पार्टनरशिप देना होगी। लेकिन एक बार फिर यहाँ पे ये दोनों नाकाम हुए, 20+ ही पार्टनरशिप लगाई और यहाँ पे डिसमिसल हुए। मिचेल मार्श 27 रन बनाकर 49 पे ये थर्ड खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 7.3 ओवर में और हसन खान का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में बड़ी विकेट लेके अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया। उसके बाद एरन हार्डी और स्टोन टर्नर की मैं बात करूं तो ये भी कुछ ज्यादा देर मजामत ना करते दिखाई दिए मेलबर्न रिगार्ड के बॉलर्स के आगे। और यहाँ पे इनके कैप्टन टर्नर जो कि जस्ट 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 65 पे ये 4 खिलाड़ी थे 9.5 ओवर में पवेलियन गए और हसन खान का ये सेकंड शिकार हुए। और उसके बाद इनके जो दीगर प्लेयर थे वो एरन हार्डी के साथ क्रीज पे ना रुक सके और एक मायूस कौन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बिल्कुल ही अपनी होम ग्राउंड में एक लो परफॉर्मेंस बैटिंग का मुजाहरा किया। यहाँ पे कोई भी बैटर कुछ बेहतर और अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सका पर स्कोरर की जानिब से। अलबत्ता मेलबर्न रिगार्ड के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से पर स्कोरर को घेरा और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ उनको कम रन पे डेर किया। तो यहाँ पे इनके दीगर प्लेयर की बात करूं तो इवन जस्ट 8 रन का इजाफा कर सके। 85 में 5वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 12.5 ओवर में। वेयर सुदरलैंड जो के मेलबर्न रिगार्ड के जो कैप्टन है उन्होंने विकेट हासिल की। उसके बाद निक हॉब्सन भी कुछ बड़ी परफॉर्मेंस एरन हार्डी के साथ ना दे सके और जस्ट 10 रन का इजाफा किया। 111 पे 6 खिलाड़ी थे जो 16.4 ओवर में पवेलियन गए और ये रन आउट हुए ऑलिवर पीप की बॉल पे। उसके बाद रिचर्डसन और एरन हार्डी की बात करूं तो इन दोनों ने पार्टनरशिप को आगे की जानिब बढ़ाया, जस्ट 9 रन का इजाफा किया। यहाँ पे एरन हार्डी 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे और वो 6 रन की दूरी पे थे और इस मैच में एक बार फिर वो 50 स्कोर ना कर सके और अपनी टीम के लिए भी कुछ बेहतर परफॉर्म ना दे सके, अच्छे रन ना बना सके। जस्ट 44 रन बनाए और 120 पे ये 7वें खिलाड़ी थे जो 18.3 ओवर में पवेलियन गए और सैंडू का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया और बड़ी ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा सैंडू की तरफ से देखने को मिला और इन्हीं की बदौलत से कह लें कि मेलबर्न रिगार्ड ने बहुत ही कम स्कोर पे आउट करने में वो कामयाब हुए पर स्कोरर को। उसके बाद रिचर्डसन और जोएल पेरिस की बात करूं तो पेरिस 0 पे आते ही पवेलियन गए। 120 पे 8वें खिलाड़ी थे जो 18.4 ओवर में सांडू का शिकार हुए और इसी ओवर में पैनी की बात करूं वो भी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन गए और 120 पे 9 खिलाड़ी थे जो कि 80.6 ओवर में सांडू का वो शिकार हुए। उसके बाद रिचर्डसन की बात करूं तो रिचर्डसन और ब्रैडमैन की जानिब से 7 रन इजाफी बनाए और यहाँ पे रिचर्डसन 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 90.2 ओवर में पर स्कोरर जो कि एक टॉप 2 पे उनका रैंकिंग में नंबर है इस टाइम और वो जस्ट 127 पे ऑल टीम उनकी पवेलियन गई और 4 बॉल लेफ्ट थी लेकिन वो ओवर मुकम्मल ना खेल सके और ये भी रन आउट हुए सैंडू की बॉल पे। तो यहाँ पे पर स्कोरर की मैं बात करूं तो 90.2 ओवर में उन्होंने जस्ट 127 रन का टारगेट दिया और इनकी पूरी टीम ढेर होती दिखाई दी। यहाँ पे मेलबर्न रिगार्ड ने बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस दी खासतौर पे इनके सैंडू की जानिब से क्योंकि उन्होंने
टॉप विकेट टेकर वो रहे और बड़ी ही अच्छी विकेटें वो हासिल करने में इस इनिंग में कामयाब रहे। 4 विकेट उन्होंने लेके अपनी टीम के लिए अहम कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके बाद हसन खान 2 ड्रॉप एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। उसके बाद विल सुदरलैंड एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे, बाकी 2 इनके जो है वो रन आउट हुए। तो यहाँ पे मेलबर्न रिकॉर्ड ने जस्ट 5 रन का ही एक्स्ट्रा दिया। तो 127 के ताकत में मेलबर्न रिकॉर्ड ने अपनी इनिंग का आगाज किया और जरहाना मूड में मुझे दिखाई दिए इनके ओपनिंग स्टैंड जोश ब्राउन और टीम शेफर। वो इसीलिए क्योंकि रन बहुत थोड़ा था और काफी रिलैक्स मुझे दिखाई दिए। तो इन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप का आगाज किया सक्सेसफुली तरीके के साथ आगे की जानिब बढ़े। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान 26 रन की पार्टनरशिप लगी और जोश ब्राउन जो के 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे 2.6 ओवर में और ये जॉर्ज पेरेस का शिकार बने और यूं जॉर्ज पेरेस ने फर्स्ट विकेट हासिल करके अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने में पूरी कोशिश की पर स्कोरर की जानिब से। तो उसके बाद टीम शफर और साथ में मोहम्मद रिजवान ने इनिंग का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली और यहाँ पे ये दोनों भी 20+ ही पार्टनरशिप दे पाए और 54 पे टीम शेफर सेकंड खिलाड़ी थे जो पवेलियन लौटे 7.1 ओवर में और ये इनकी बैड लक थी कि ये रन आउट हुए। 11 रन इन्होंने बनाए और ये स्टोन टोनर का शिकार बने। उसके बाद मोहम्मद रिजवान और फैसल मर्ग के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और मोहम्मद रिजवान ने 21 रन बनाए इस इनिंग में। मोहम्मद रिजवान की अगर बात करें तो ये भी कुछ बेहतर परफॉर्म करते दिखाई नहीं दिए और इस BBL सीजन 15 में जो फर्स्ट टीम का सीजन था यहाँ पे ये अपनी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस शो नहीं करा पाए। शायद ग्राउंड की इनको समझ नहीं आ रही, पिच की समझ नहीं आ रही या फिर इनका मामला कुछ और है। मुझे जहां तक मैंने इनको सर्च किया ये T20 के उस तरह बैटर नहीं है जिस तरह ODI या टेस्ट में खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको टेस्ट और ODI ही खेलने चाहिए और इस प्लेटफॉर्म को अलविदा कह देना चाहिए क्योंकि ये इनकी लेवल की लीग नहीं है। यहाँ पे तेज खेलना है, अच्छे रन बनाने हैं, तो वो मोहम्मद रिजवान कुछ बेहतर परफॉर्म करते नहीं दिखाई दिए और जस्ट 21 का ही इजाफा हुआ। 66 पे मेलबर्न रिकॉर्ड के 3 खिलाड़ी थे जो पवेलियन के और ये कॉपर कॉलोनी का शिकार हुए 10.3 ओवर में। उसके बाद जैक फैसेमर एक बार फिर जस्ट 8 रन का ही इजाफा कर सके और अल्बर्ट पीप के साथ ये एक बड़ी पार्टनरशिप तो ना लगा सके। यहाँ पे रिचर्डसन का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की और जैक फैसेमर एक बार फिर नाकामी का सामना इनको करना पड़ा। 69 पे ये चौथे खिलाड़ी थे जो 11.1 ओवर में पवेलियन गए। उसके बाद पीक और हसन खान के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और हसन खान 1 रन बनाए। 72 पे 5वें खिलाड़ी थे जो 12.3 ओवर में स्टोन टोनर का शिकार हुए जिन्होंने फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद अल्बर्ट पीक और विल सुदरलैंड जो के मेलबर्न रिकॉर्ड के कैप्टन है इन्होंने इनिंग का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान 42 रन की एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली और इस पार्टनरशिप में कुछ तसल्ली और कुछ कहने के दिलासा इनके कोचेस को दिलाया कि ये मैच अब इनके हाथ में है और इस मैच को तो बिल्कुल भी मेलबर्न रिकॉर्ड नहीं जाने देगी। और यहाँ पे विल सुदरलैंड जो के मेलबर्न रिकॉर्ड के कैप्टन है वो 15 रन बना सके और 140 पे 6 खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 18.3 ओवर में और डेविड पेनी का ये फर्स्ट शिकार हुए। 6 खिलाड़ी जो हैं वो 140 रन पे मेलबर्न रिकॉर्ड के पवेलियन गए। तो स्कोर पीछे कुछ खास नहीं था, 4 विकेट्स अभी भी पड़ी हुई थी। तो मेरा ख्याल है मैच अब टोटली जो है वो मेलबर्न रिकॉर्ड की जानिब बढ़ा और यहाँ पे अल्बर्ट पीक की बात करूं तो 42 रन बनाकर वो नुमाया रहे जिन्होंने न सिर्फ मैच को विन किया बल्कि स्कोर बोर्ड को भी एक अच्छी हिट दी और इनकी मेहनत की वजह से ही मेलबर्न रिकॉर्ड मैच जीतने में कामयाब रही। उसके बाद सैम एलियट की बात करूं तो 3 रन बनाकर ये नॉट आउट है। तो यहाँ पे इन्होंने 127 रन का ताकब 6 विकेट के नुकसान पे 130 रन बनाए और इन्होंने आखिरी बॉल पे रन चेस किया और
जीते भी तो बड़ी मुश्किल के साथ। और जारी बात है पर्थ स्कोरर का होम ग्राउंड था और वो इतनी आसानी से भी मैच को जाने कैसे देते। तो यहाँ पे मेलबर्न रिगार्ड जो है वो पर्थ स्कोरर क्रिकेट स्टेडियम में मैच जीतने में कामयाब हुए और एक शिकस्त देखने को मिली पर्थ स्कोरर को। और क्योंकि ये उन्हीं की गलती है, बैटिंग में जस्ट 27 रन बनाए तो जिसकी वजह से उन्होंने ये मैच हारने था। बॉलर कितनी ही मज़ामत करते, आप देख लें 127 रन का टारगेट आखिरी बॉल पे विन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ बॉलिंग ने अच्छा मुजाहरा पर्थ स्कोरर की जानिब से किया, तभी ये आखिरी बॉल पे जाके विन हुए ना। तो अगर स्कोर 150 पे होता तो मेरा नहीं ख्याल कि मेलबर्न रिगार्ड के बैटर जो है वो इसको अचीव भी कर पाते। तो यहाँ पे पर्थ स्कोरर के 7 उन्होंने इनिंग में एक्स्ट्रा रन दिए। और टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो सभी ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। जोल पेरिस एक, उसके बाद कॉपर कॉनली एक, रिचर्डसन एक, स्टोन टोनर एक और डेविड पेनी भी एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब है। तो पे मैं बात करूं तो 26 मैच जो है वो मेलबर्न रिगार्ड की जीत का सबब बना और पर्थ स्कोरर को यहाँ पे नाकामी का सामना करना पड़ा। तो आज के मैच में मैं दोनों को 50-50 पॉइंट दूंगा, क्योंकि ना तो एक तरफा ये मेलबर्न रिगार्ड वाले मैच जीते और ना ही पर्थ स्कोरर जो है वो एक तरफा मैच आ रहे, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी एफर्ट की लेकिन स्कोर कम था जिसकी वजह से वो इस मैच को ना जीत पाए। तो देखते हैं कि पर्थ स्कोरर अपने नेक्स्ट मैच जीतने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, क्योंकि जो जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मैच भी कम और पॉइंट में टसल जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो पर्थ स्कोरर को अपने जीत का सिलसिला कंटिन्यू रखना होगा। अगर वो हारते गए तो मेरा ख्याल है वो क्वालिफाई से आउट भी हो सकते हैं। तो देखना होगा नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।